हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को पढ़ाया जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टरों का योग हमने आपको पढ़ाया। यानी कोई दो वेक्टर दिए गए हों, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर दिए गए हों तो इनका योग हमको कैसे निकालना है। इसका योग मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर आर है, इसका योग करना हमने आपको सिखाया था, योग करना सिखाया था। ये मान लीजिए वेक्टर ओ ए है और इसके इंड पॉइंट से एक वेक्टर और हम खींच दे रहे हैं। इसका ये जो है वेक्टर बी है, मान लीजिए ए वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर हैं इस तरह से खींचे गए हों तो इनका इनका योग निकालना हो तो इनके पहले के स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे के एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा को इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहते थे। यानी कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस बी, इस तरह से हमने योग करना सिखाया था। और इसकी हमने प्रॉपर्टी बताई थी, तो 5 प्रॉपर्टीज इसकी बनी थी और पांचों प्रॉपर्टीज को हमने जो है डिस्प्ले कर दिया था। और उन्हीं में से आज फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी कम्यूटेटिव लॉ, उसी का हम जो है डेरिवेशन यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग क्या डाले हैं, डेरिवेशन फॉर फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि सदिश के योगफल के पहले गुणधर्म का जो है निगमन। तो पहला क्या था, पहला था कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि कोई दो वेक्टर दिए गए हों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इनके योग हमको निकालना था। तो इसको जो है इस तरह से भी हम लिख सकते थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए भी हम लिख सकते थे। इसी का जो है हमको इसी को हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम प्रूफ की बात करें अगर, तो प्रूफ में सबसे पहले हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी जो दो वेक्टर दिए गए हैं, दोनों वेक्टर को ड्रा करना पड़ेगा। तो ड्रा करने के लिए माना हमने वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ए, यानी कि यहाँ पर हम ड्रा करते हैं अगर, तो ये मान लीजिए ओ है, ये ए है, तो ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर ए बन गया। अब वेक्टर बी की बात करें तो बी को भी हमने बताया था, इसके जो है इंड पॉइंट से खींचेंगे, इंड पॉइंट से खींचेंगे तो यहाँ पर हम मान लीजिए पॉइंट बी में अगर इसको मानते हैं, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इसको हम मान लीजिए पॉइंट बी अगर इसका नाम दे रहे हैं तो ये वेक्टर इस बी हो जाता था। यानी कि वेक्टर ए बी बराबर क्या है, फिर वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर बी, और इनका रिजल्टेंट क्या था, पहले के स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे के एंड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा। यानी कि इस तरह से ये जो कहलाता था, इसका डायरेक्शन कहां पर था, इन दोनों के डायरेक्शन के अपोजिट था। यानी कि इनका डायरेक्शन ये है, ये और ये है, तो इनका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर या वेक्टर आर से इसको हम जो है प्रूव करते थे। तो ठीक है भाई, देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, निकालना क्या है, हम वेक्टर ये जो वेक्टर दिए गए हैं वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी, यानी कि वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी बराबर क्या होगा, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, इन दोनों वेक्टरों का योग हमको निकालना है। और ये क्या है, वेक्टर ओ बी हो गया है, ये यही है वेक्टर ओ बी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। तो अब वेक्टर ए से अब जो है हम समांतर चतुर्भुज का नियम इसमें अगर लगा दें, ये ट्रायंगल एक बना है, इसमें हम समांतर चतुर्भुज का नियम अगर लगा दें तो ये जो वेक्टर ए बी है, इसी के ठीक पैरेलल एक लाइन हम यहां से खींचते हैं, एक डॉटेड लाइन ये खींच लिए हम। और
वेक्टर ए ओ ए मतलब वेक्टर ए बी के भी पैरेलल खींच लिए और वेक्टर ओ ए जो है इसके भी पैरेलल एक हम जो है इसी तरह से खींचकर इसको जो है चतुर्भुज बना दे रहे हैं। तो ठीक है, और ये भी एक वेक्टर ही हुआ और इसका डायरेक्शन क्या है, इसका भी डायरेक्शन इस तरह से हम जो है बनाएंगे, जिस तरह से ए बी का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसका भी बनाएंगे। इसका हम नाम दे दे रहे हैं सी। तो ये वेक्टर यानी कि वेक्टर ए बी और वेक्टर ओ सी दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में एक बराबर हैं, यानी कि कह सकते हैं आप लाइक वेक्टर्स हैं, यानी एक समान दोनों। और वेक्टर ओ ए और वेक्टर सी बी ये भी एक लाइक वेक्टर्स हैं, जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसका है वही मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसका भी है। तो ठीक है, देखते हैं तो क्या होगा। वेक्टर ओ सी, अब हम देख रहे हैं वेक्टर ओ सी बराबर क्या है, वेक्टर ओ सी, ये जो इस पॉइंट का नाम हमने सी रखा है, तो वेक्टर ओ सी बराबर क्या हुआ, वेक्टर ए बी, वेक्टर ओ सी बराबर वेक्टर ए बी या बराबर यही क्या है, यही है वेक्टर बी। और अब वेक्टर सी बी यानी कि सी बी, और ये किसके बराबर है, ओ ए के, और यही बराबर है वेक्टर ए के, यानी कि वेक्टर सी बी बराबर वेक्टर ओ ए, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है वेक्टर ए के। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकालेंगे, इनका और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये भी देख रहे हैं यहाँ से इसका डायरेक्शन ये है, सेम इसी प्रकार का डायरेक्शन ये है, और इसका डायरेक्शन इन दोनों के अपोजिट है। इसका मतलब ओ बी वेक्टर ओ सी और वेक्टर सी बी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा जो है ओ बी। तो यहाँ पर भी फिर लिख सकते हैं वेक्टर वेक्टर ओ सी बराबर प्लस वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर सी बी इज इक्वल टू क्या, इसके बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये वेक्टर ओ बी के बराबर है। ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि है इसको हम जो है आयत में घेर दे रहे हैं ताकि पता चले, और सेम वही इसको भी हम इक्वेशन फर्स्ट को भी घेर ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये दो इक्वेशन मिले हैं, दोनों ओ बी के बराबर हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख रहे हैं जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला हमको, ये भी ओ बी के बराबर है, ये भी ओ बी के बराबर है, यानी कि लिख सकते हैं वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या, वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर सी बी, वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर सी बी। ठीक है, तो वेक्टर ओ ए के बराबर क्या है, वेक्टर ए है। अब वेक्टर ए बी के बराबर क्या है, वेक्टर बी है। इसी तरह चलते हैं वेक्टर ओ सी बराबर ए बी, दोनों बराबर है, तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। और वेक्टर सी बी और ओ ए दोनों बराबर हैं, तो इसके बराबर क्या हो गया, वेक्टर ए। तो यही हमको प्रूफ करना था, यानी कि वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए, यहाँ पर प्रूफ हो गया। इससे यह क्या प्रूफ हुआ कि एडिशन वेक्टर का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड करता है। तो यही हमको प्रूफ करना था, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हेंस प्रूफ। ये तो जो है पहली प्रॉपर्टीज हुई। अब दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, तो अब इसको चाहे तो आप एक बार और जो है लिख सकते हैं, आप इसको रिवीजन कर लें, इसको इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो ठीक है, तो
सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करें अगर, तो सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, तो यहाँ पर हम हेडिंग में केवल एक फर्स्ट की जगह पे सेकंड हम लिख दे रहे हैं, डेरिवेशन फॉर सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि हो जाएगा सेकंड डेरिवेशन फॉर सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यानी कि इसका नियम क्या था, मान लीजिए कोई तीन वेक्टर हूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो या चाहे आप इस तरह से इसका एडिशन निकालें या फिर इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये दोनों जो है आपस में बराबर है, इसी को हमको जो है यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए क्या यहाँ हम प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ में आए तो ये जो तीन वेक्टर हैं, पहले इन तीनों वेक्टर को हमें ड्रा करना पड़ेगा। तो तीनों वेक्टर ड्रा कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक वेक्टर हम ये ड्रा कर रहे हैं, वेक्टर ओ ए, यही क्या है, ये वेक्टर ए है। और एक वेक्टर बी को कैसे ड्रा करेंगे, वेक्टर बी को इस तरह से ड्रा कर दे रहे हैं, ये है वेक्टर बी। और वेक्टर सी, अभी तक तो जो है वहां पर दो वेक्टर का मामला था, अब यहाँ पर तीन वेक्टर का मामला है, तो वेक्टर सी को भी हम यहीं से ये वेक्टर बी के एंड पॉइंट से शुरू करेंगे। तो इसका जो है ये इस तरह से हम इसको खींच दिए, ये पॉइंट ए मान लीजिए हो गया वेक्टर सी। ठीक है, तो और वेक्टर ये पॉइंट ए है, ओ है, ओ और सी को हम जो है इस तरह से मिला ले रहे हैं, और इसका जो है इन सबके अपोजिट इसका डायरेक्शन कर दे रहे हैं, ये वेक्टर है ओ सी। तो ठीक है, अब देखते हैं हमको निकालना क्या है, हमको पहले a प्लस बी प्लस सी निकालना है, फिर a प्लस बी प्लस सी को हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर सी। पहले हम इसका जो है हम रिजल्टेंट इन तीनों का निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो उन दोनों का फिर टैली करा देंगे, फिर बराबर आएगा तो कह देंगे कि हाँ ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्योंकि जगह की कमी है। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो हम देख रहे हैं वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, और इनका जो है हमको रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट तो यहां से हो जाएगा, बी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये बी का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और सी का एंड पॉइंट, वेक्टर सी का एंड पॉइंट सी है। तो यानी कि पहले का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे का एंड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा ही तो दोनों का, दो वेक्टरों का रिजल्टेंट होती है। इसका मतलब ये वेक्टर बी और वेक्टर सी का, ये जो इसको हम डॉटेड बना दे रहे हैं, क्योंकि इसको हम जो है अपनी तरफ से इसको मान रहे हैं, इसलिए इसको हम डॉटेड बनाएंगे। तो वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी का रिजल्टेंट क्या है, इसका रिजल्टेंट है AC, यानी कि हम यहां पर इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए को हम OA लिखते हैं, वेक्टर OA प्लस वेक्टर बी को क्या लिखेंगे, वेक्टर AB, अब प्लस वेक्टर सी को वेक्टर BC लिखेंगे। तो ऐसे हम इसको अगर देखें तो वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, इसका रिजल्टेंट क्या है, इसका रिजल्टेंट AC आया है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट हो गया AC, वेक्टर AC। तो ठीक है, अब हम इनका दोनों का वेक्टर OA और वेक्टर AC, इसका रिजल्टेंट अगर हम देखें तो यहां पर भी देख रहे हैं वेक्टर OA और वेक्टर AC, यानी कि वेक्टर OA के एंड पॉइंट से वेक्टर AC शुरू हुआ है, यानी कि वेक्टर OA का जो है स्टार्टिंग पॉइंट और वेक्टर AC का एंड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा ही तो ये OC है। तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा
वेक्टर ओसी। यानी कि अब हमने जो इसको माना है, लेफ्ट हैंड साइड से हम चल रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यही था लेफ्ट हैंड साइड। और इसका रिजल्टेंट क्या आया है, इसका रिजल्टेंट आ गया है वेक्टर ओसी। ठीक है, इसको हम इस तरह से आयत में घेर कर इसको छोड़ देते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं, अभी तो हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको जो है निकाले हैं, अब हम राइट हैंड साइड में चलते हैं, लिखेंगे RHS। क्या है RHS, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, तो हम वेक्टर ए क्या है, ओ ए प्लस वेक्टर बी क्या है, ए बी, प्लस वेक्टर सी वेक्टर बी सी है। तो यहां पर हमको पहले वेक्टर ओ ए और ए बी का रिजल्टेंट चाहिए, यानी वेक्टर ओ ए और ए बी ये दोनों है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमको पहले चाहिए। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर ओ ए का स्टार्टिंग पॉइंट और वेक्टर ए बी का एंड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। क्योंकि इसको हम अपने तरफ से बनाए, इसको भी हम डाटेज बनाएंगे, इसको डाटेज बनाते हैं। इसका डायरेक्शन क्या कर देंगे, इन दोनों के डायरेक्शन के अपोजिट। तो वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी, यानी कि हो जाएगा वेक्टर ओ बी इसका रिजल्टेंट, और प्लस वेक्टर बी सी यहां पर हमारे पास पहले से मौजूद है, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी सी। अब हमको इन दोनों का रिजल्टेंट ज्ञात करना है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यानी कि देख रहे हैं आप, वेक्टर ओ बी ये है और वेक्टर बी सी ये है, तो और इन दोनों का रिजल्टेंट हमको ज्ञात करना है। तो वेक्टर ओ बी का स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और वेक्टर बी सी का एंड पॉइंट सी है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या है, वेक्टर ओ सी है, तथा इनका भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ सी हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम लेकर क्या चले थे राइट हैंड साइड, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इसकी वैल्यू हमको क्या मिली है, इसकी वैल्यू हमको मिली है वेक्टर ओ सी। ठीक है, इसको हम आयत में घेर लिए, इसको जो है इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। तो ठीक है, आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड को टैली कराइए, तो फर्स्ट इसका भी रिजल्टेंट ओसी मिला है, इसका भी रिजल्टेंट ओसी मिला है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर लिखे अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिला, ये भी ओसी के बराबर है, ये भी ओसी के बराबर है, यानी कि ये और ये दोनों आपस में, ये और ये आपस में बराबर हैं। तो इसको हम लिख देंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस तरह से वेक्टर ए प्लस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यही जो है हमको प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया, लिख देंगे हेंस प्रूफ। इससे क्या हमको क्लियर होता है, इस डेरिवेशन से हमको ये क्लियर होता है कि वेक्टर का एडिशन जो है एसोसिएटिव रूल का पालन करता है। और इसके पिछले वाले डेरिवेशन से क्या हमको पता चला, इसके पिछले वाले डेरिवेशन से पता चला कि एडिशन, वेक्टर का एडिशन जो है ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, और इससे पता चल गया एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। इस प्रकार से जो है वेक्टर सदिशों का योग पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया, और इस वीडियो में हमने दो डेरिवेशन कराए जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको चाहे आप लोग समझ सकते हैं, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लें, और यही इसका नियम है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ना है, अभी तक तो ये एडिशन के बारे में बात हो रही थी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे।
तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।